चूंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जहाँ तक चर्चा है, तो आपको भी मालूम है कि 9, 10th, 11, 12 टीजीटी पीजीटी का अभी आपका रिजल्ट में विलंब है। संभवतः दिसंबर के फर्स्ट वीक 5 दिसंबर तक रिजल्ट ही दिया जाएगा, और जब उसका रिजल्ट 9, 10th, 11, 12 का आ जाएगा, उसके बाद ही वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। तो संभवतः मान सकते हैं कि 10-11 दिसंबर के बाद ही वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। इस बीच आपको जान लेना जरूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हैं तो उसका क्या, उसको लेकर कितना चिंता करना आपके लिए जायज है। अब यहाँ पर समझना ये है कि जो उस समय आपने अपलोड किया है या अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, इस चीज़ को समझना है कि तो वो अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स को ही आपको डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपका बीपीएससी का वाटर मार्क आपका लग जाना चाहिए, और उसी से रिलेटेड जो आपने अपलोड कर रखा है उसी से रिलेटेड ओरिजिनल या प्रोविजनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच की जाएगी। ओरिजिनल या प्रोविजनल, आप इस पे गौर कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनका कहना है कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, हमने उसके बदला में प्रोविजनल अपलोड किया था। तो अभी जांच किसकी होगी वेरिफिकेशन में? अगर आपने प्रोविजनल अपलोड किया होगा तो प्रोविजनल की ही जांच होगी। इसको लेकर के चिंता करने की बिल्कुल बातें आपकी नहीं है, और जो आपने अपलोड किया है वही सब डॉक्यूमेंट्स आपका जांच होगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलतियां रह गई है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सीधा सा जान लीजिए आप कि अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो आपको बाहर करने वाला साधारण कारण से कोई नहीं है, जब तक आप गलत नहीं है। सीधा आप समझिए, इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर गलती चला गया तो सबका ऑप्शन है, उसके कारण से आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे सेंटर पर, तो पहले ही वहां पर पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है आपको कि कौन कौन सा दस्तावेज आपको लगना है। ये बातें आपको पहले से भी पता होती है, तो उसी क्रम में उसको आपको सजा के जाने की बातें होती है। और कुछ फोटो वगैरह 10 पीस आपको एक्स्ट्रा बना के रख लेनी चाहिए नीड के अकॉर्डिंग। बाकी सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक क्रम से आप फाइल अलग बना लें, और उसी का सेल्फ अटेस्टेड उसी डॉक्यूमेंट्स का फाइल अलग बना लें, वहाँ आपसे मांगी जाती है। बाकी आधार एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आधार का पहले से आप देख लें कि उस आधार के थ्रू आपका ओटीपी आता है कि नहीं आता है। ये अभी पहले ही आप जांच कर लें, क्योंकि आधार से ओटीपी उसमें आप दूसरे का नंबर दे रखे हैं, तो वो मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि पहले आधार से ओटीपी आएगा तभी आपका वेरिफिकेशन वहाँ प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, और जब तक ओटीपी आपका नहीं आएगा आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा ही नहीं। इस बात को आपको समझ लेना है। तो हम बढ़ते हैं, सब बातों पे चर्चा करते हैं। पहले तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए आपका। एडमिट कार्ड का ओरिजिनल कॉपी चाहिए। अगर किन्हीं का एडमिट कार्ड खो गया है, जैसा कि कभी कभी देखने को मिलता है, बहुत सारे छात्र आ जाते हैं कि सर मेरा तो एडमिट कार्ड खो गया, गल गया, चोरी हो गया, तो वैसी परिस्थिति में उसका प्रूफ आपको रखना जरूरी है। संबंधित थाने में आप रिपोर्ट लिखाएं, उसका कॉपी आपके पास होना जरूरी है। उस कॉपी को लेकर के और साथ में एक एफिडेविट बनवा करके आप जा सकते हैं लेकर के। इसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड जरूरी है, और जैसा कि अभी हम बताए कि उस आधार कार्ड से रिलेटेड ओटीपी वाली बातें जो बताए, इसको भी आप पहले से देख लीजिएगा कि ओटीपी आपका उस आधार से आता है कि नहीं। ये प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आधार कार्ड में गलतियां अगर हैं तो जो आपने अपलोड किया है एक कॉपी उसका रहने दीजिएगा, वो तो मांगा जाएगा। और गलती अगर आप सुधारते हैं तो नंबर तो आपका वही रह जाता है। आप कितनी बार भी उस पर लिखा मैटर को सुधार सकते हैं, नेम हो, फादर्स नेम हो, या जो भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन नंबर को आप बदल नहीं सकते हैं। इसलिए वो नंबर आपका मेन है, नंबर रहेगा। इंफॉर्मेशन अगर गलत हो गया तो उसको आप सुधार भी सकते हैं, कोई दिक्कत उसको लेकर के आपके साथ नहीं होना है। लेकिन उसका एक कॉपी पहले रख करके ही आप सुधार कीजिएगा, क्योंकि जो अपलोड किए हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपका पहले देखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ध्यान रखना है।
आपसे खोजा जाएगा, और मार्कशीट कभी कभी दोनों में से एक ही खोजा जाता है, लेकिन दोनों जरूरी है, आप रख लीजिएगा। और उससे रिलेटेड वहाँ पर वेरिफिकेशन में जब खोजा जाएगा तो इसी क्रम में रखना है। पहले ओरिजिनल एडमिट कार्ड रखना है, आधार कार्ड रखना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट को रखना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट को रखना है। अगर ओरिजिनल ग्रेजुएशन का आपने नहीं दिया है, प्रोविजनल दिया है, तो उससे भी आपका काम चलेगा। इन चीज़ों के कारण आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। सीटेट सर्टिफिकेट जो आप पास करते हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वहाँ चाहिए होता है, ये जरूरी है। कैंसिल चेक जरूरी है, चूँकि वहाँ पर बैंक कैंसिल, या तो आपके पास कैंसिल चेक होना चाहिए, और बैंक अगर आपके पास बैंक का अकाउंट है तो उसका ऊपर वाला फर्स्ट पेज का जीरोक्स वहाँ पर चाहिए होता है, तो फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो ये आपको रखना है। इसके बाद पेन चाहिए होता है, पेन आपके पास होना चाहिए। ओटीपी आधार कार्ड के थ्रू, जैसा कि हम चर्चा किए अभी, ये बेहद जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स गलत होने पर शपथ पत्र, एक्चुअली में शपथ पत्र क्या होता है, जिसको एफिडेविट बोलते हैं। शपथ पत्र वो हुआ कि जिसमें आप ये घोषणा पत्र एक तरीके से हो गया, आपके द्वारा दिया गया कि इसमें दिया हुआ सारा इंफॉर्मेशन हमारा सही है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वो लीगल रूप से वो आप कोर्ट में जाकर के बना सकते हैं, तहसील में जाकर के वो शपथ पत्र बना सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान देना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका, चाहे वो नाम में गलती हो गया, मदर्स नेम में गलती हो गया, फादर्स नेम में गलती हो गया, लड़की अभी हैं तो उसके आगे के सर नेम में गलती हो गया, आधार कार्ड में अगर गलतियां हैं, डीएलएड सर्टिफिकेट में, बीएड में, सीटेट में, डेट ऑफ बर्थ में, 12th के सर्टिफिकेट में, किसी भी कारण से अगर गलतियां आपकी रह गई है तो बहुत घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक शपथ पत्र उसका बनवा लें, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब सेंटर पर आप जाएंगे तो वो शपथ पत्र वहाँ पर आपका काम करेगा। अगर दिक्कतें रह गई तो वहाँ पर तब भी आपको समय दिया जाता है कि आप इसको सुधार करके लाइए। आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, 1.5 महीने का समय दिया जाता है। आप वहाँ पर उपस्थित अधिकारी से भी मिल करके, वो अपना मोबाइल नंबर तक दिए रहते हैं। टेक्निकली आपके साथ कोई परेशानी वेरिफिकेशन में छोटा मोटा नहीं होना है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको चिंता करने की बातें नहीं हैं।